मोती नाम की बहुत ही चुलबुली मुर्गी थी। हर समय सबको सताना उसे बहुत पसंद आता था। इधर उधर जहाँ भी जाती किसी के साथ भी खेलने लगती और खेलते खेलते घर तक जाने में हमेशा देर हो जाती। एक दिन मुर्गी की माँ ने मुर्गी को खूब डांट लगाई। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाया करो। किसी दिन किसी शिकारी ने तुम्हें अपना भोजन बना लिया ना, तो मैं तुम्हें खो बैठूंगी। मुर्गी की माँ मुर्गी की खूब डांट लगाती है, लेकिन मोती कभी बात मानने को तैयार ही नहीं। हर रोज वो देर से आती थी। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटती है, तब देखती है कि उसकी माँ एक अंडे के ऊपर बैठी हुई है। माँ, ये तुम अंडे पर क्यों बैठी हो? ये अंडा कहाँ से आया? क्या ये अंडा हमारा है? हाँ बेटी, ये हमारा अंडा है। बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है दुनिया में। उसके बाद दूर कहीं जाकर खेलने की जरूरत नहीं, घर पर ही खेलने को बहुत कुछ होगा। मुर्गी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे अपने दोस्त चूहे की याद सताने लगती है। अगले दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं खेलने जाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कल समझाया था ना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाई बहन आने वाला है। मैं खाना बनाती हूँ, तुम अंडे का ख्याल रखो। कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर इसे खा जाए। चलो चलो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर चूहा आवाज लगाता है। कोई है? अरे मुर्गी, मोती, अरे मेरी दोस्त, अरे कहाँ चली गई? माँ, मेरा दोस्त आया है, उसे घर में अंदर आने दो। मुर्गी इजाजत दे देती है। थोड़ी देर बाद मुर्गी की बेटी जाकर अपने दोस्त चूहे को घर के अंदर आने देती है। दोनों फिर से खेलने लगते हैं। तुम उधर भागो, मैं इधर भागती हूँ। दोनों के दोनों बहुत मस्ती करने लगते हैं। मुर्गी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और फिर से जाकर अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अंडे में से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चूहा और मुर्गी बहुत खुश होते हैं। तब मुर्गी अपनी बेटी से कहती है, देखा, तुम्हारा अपना भाई। अब तुम दोनों हर रोज यहीं खेलना और इसे भी अपने साथ खिलाना। बोलो, ठीक है? चूहा और मुर्गी हाँ करते हैं और खुशी खुशी अपने नए दोस्त को निहारने लगते हैं। समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी थी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत, अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर।
मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद्य जी कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद्य था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना खाऊं चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। छोटी बच्ची और भूखी माँ गाय। गाय अपनी बच्ची के साथ जंगल में रहा करती थी। गाय माँ बहुत प्यारी और बहुत ईमानदार थी। वो दिन रात मेहनत करती और अपनी बेटी के लिए खाने लायक भोजन जंगल में इकट्ठा कर लिया करती थी। गाय दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि अपनी बच्ची का ख्याल रखने में उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। खाना ढूंढने के बावजूद भी इतना कम मिल पाता था कि उसमें केवल उसकी बच्ची का ही गुजारा हो सकता था। कभी कभी तो बेचारी गाय को भूखे ही सो जाना पड़ता था। एक दिन गाय की सहेली छबीली ने उससे कहा, अरे बहन गंगा, तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रही हो, खाने की तलाश करती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कमजोरी का कारण। मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत खाना तुम जुटा पाती हो, बस अपनी बेटी को खिला देती हो। क्या ये सच है? क्या करूं बहन, अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती हूँ और जंगल में प्रतिदिन दूर दूर तक खाने की तलाश करनी पड़ती है। आजकल तो कहीं आसपास फसल भी नहीं है। गांव के लोग अब शहर जाके कमाते हैं। पहले तो लोग गाय को रोटी देने के लिए भी आ जाया करते थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गाय रोटी के टुकड़े को उठाकर अपने घर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वो भूख से बेहोश हो जाती है। आसपास के जंगली जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर उसकी प्यारी छोटी सी बच्ची वहां आ जाती है। अरे अरे, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? अरे माँ, अरे माँ। तभी वहां पर खड़ी हुई लोमड़ी कहती है, बेचारी गैया, अरे गंगा तो बहुत अच्छी है, अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है, मगर लगता है कुछ खाती पीती नहीं, तभी इतनी कमजोर हो गई है और आज देखो चक्कर खाकर गिर गई। ये बात गंगा की बेटी सुन लेती है, जो रोटी का टुकड़ा होता है उसे अपनी माँ को खिलाती है और ढेर सारा पानी पिलाती है। गंगा को होश आ जाता है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने सब सुन लिया है, मैं जान गई हूँ। ये तो गलत बात है ना माँ। आज से हम मिलकर खाएंगे और खाने की तलाश में भी मैं आपके साथ जाऊंगी। अब आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपकी बिटिया आपके साथ। प्यारी नन्ही सी बच्ची बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। यह देखकर गंगा का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब दोनों माँ बेटी खाने की तलाश में रोज गांव तक जाते और गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाने लगे। बहुत जल्द गंगा की सेहत अच्छी हो गई और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे। जंगल में रहने वाली काली भैंस, जिसे सब शालू कहा करते थे, बहुत खूंखार थी। उसे हर समय बहुत गुस्सा आया रहता था और चलते फिरते हर किसी जानवर को ठोकर से गिरा दिया करती थी। उसे लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत मजा आता था। हाँ,
कैसे चल रहे हो? हटो यहाँ मेरे रास्ते से। भैंस का ये गुस्सा देखकर जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगते थे। मगर वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बहुत प्यारी गैया रहा करती थी। उस गाय का नाम था ममता। जैसा नाम वैसा ही व्यवहार। ममता बहुत प्यारी थी, हर किसी को प्यार मोहब्बत और ममता दिया करती थी। जंगल में जब भी किसी जानवर को चोट लगती तो वो ममता के पास पहुंच जाया करता था। एक दिन काली भैंस ने एक छोटे से बंदर को लात मार दी। बंदर बुरी तरह से घायल हो गया और रोता रोता ममता गैया के पास। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, वो शालू भैंस ने चलते चलते मुझे ठोकर मारी। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो ना कितना खून बह रहा है। अरे अरे बहुत बुरा हालत है। आ जाओ, मैं तुम्हें मरहम पट्टी लगाती हूँ। गैया उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है और उसे दूध पिलाती है। साथ में 2 केले खाने के लिए देती है। बेचारा बंदर भूख से तड़प रहा था। उसने तुरंत दूध पिया और केले खाकर बोला, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ये शालू भैंस बहुत बुरी है, भगवान इसे एक दिन सजा जरूर देगा। और इसी तरह आए दिन भैंस के मारे जाने के कारण कोई न कोई ममता के पास आता ही रहता था। तेज तूफान आने के कारण भैंस का अपना बच्चा एक पेड़ के नीचे आ जाता है और उसकी टांग फट जाती है। वो जोर जोर से कराहने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ माँ। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? भैंस उसे बचाने की तो बहुत प्रयास करती है लेकिन बचा नहीं पाती। उसकी एक टांग में बहुत बुरी तरह से जख्म हो जाता है। शालू जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई, अब मेरे बच्चे की मदद तो करो। तभी एक खरगोश कहता है, मदद तो सफेद गैया कर सकती है, ममता गाय सबकी मदद करती है। भैंस हमेशा से ममता गाय को अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन हार कर अपनी दुश्मनी भुलाकर भैंस अपने बच्चे को लेकर ममता गैया के पास पहुंचती है। ममता उसके बच्चे को देखते ही कहती है, अरे 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 कितना गहरा जख्म है, लाओ अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ममता का इतना प्यार, इतना लगाव और इतनी सेवा देखकर अब शालू पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने बच्चे का पूरा इलाज ममता से ही करवाया और आखिर में गैया से कहा, मुझे माफ कर दो, और तुम्हें जो अपना दुश्मन समझती थी वो तो मेरी भूल थी, तुम तो मेरी बहन हो। गाय और भैंस आपस में गले मिलती हैं और यह दृश्य देखकर बाकी सभी जानवर सुकून की सांस लेते हैं। 2 हिरन और भालू। जंगल का राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन। इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम, हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा।
और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है। भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं। गौरैया बहुत सुंदर रंग की एक पक्षी थी, बहुत सुंदर गाना गाती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ वो एक प्यारे से पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। गौरैया का पति शहर में काम करता था। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए बहुत स्वादिष्ट दाने चुग कर लाती और उन्हें कहानियाँ भी सुनाती। एक दिन गौरैया अपने बच्चों को सुला रही थी। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी बड़ा सा बिल्ला अंदर आ चुका है और उसके बच्चे पर हमला करने वाला है। अचानक बिल्ली के पैर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है, कौन कौन है यहाँ? गौरैया जोर से शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ! अरे अरे, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे सो रहे हैं। शोर के कारण सभी बच्चे जाग जाते हैं। गौरैया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक ध्यान रखना, किसी एक बच्चे को तो खा कर ही जाऊंगा। हाँ, मेरी पूरी नजर है तुम्हारे बच्चों पर। बिल्ली की ये बात सुनकर गौरैया बहुत डर जाती है। वो सिसक के रोने लगती है, अपने बच्चों को समझाती है और फिर से सुला देती है। सो जाओ बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं, रात भर मैं जागूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस रात गौरैया सो ही नहीं पाती। उसे चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख लग जाए और बिल्ला आकर उसके बच्चों को खा जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी एक सहेली को फोन करती है। हेलो चिक चिक चिड़िया, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन। क्या बताऊं, कल बिल्ले ने मेरे घर में आकर बच्चों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मेरी आंख ना खुली होती तो मेरा एक बच्चा वो खा ही गया होता। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गौरैया की सहेली उसे चुप कराती है और फोन पर उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती है। सलाह सुनते ही चिड़िया तुरंत वो सलाह मानने को तैयार हो जाती है। गौरैया अपनी सहेली के कहने पर सरपंच के पास जाती है और कहती है, सरपंच जी, कल रात का वाकया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों की रक्षा ना की गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं इस गांव में मेरे रहने से कितनी शोभा है। सरपंच गौरैया की बात सुनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं गौरैया, तुम हमारे गांव की शान हो। तुम तो जानती ही हो
तुम्हारा अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं अपने घर में एक पूरा कमरा तुम्हारी पूरी रखवाली और रख रखाव के लिए देना चाहता हूँ, और बाहर एक पहरादार भी रखूंगा ताकि तुम्हें सुरक्षा मिले। सरपंच की ये बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है और सरपंच उसे एक नया कमरा देता है, जहाँ जाकर वो एक नया बसेरा बसा लेती है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन राजा की तरह जीने लगती है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा भी मिल चुकी थी और सुविधा भी।